Welcome guys to in this my video. Today we will discuss about the life journey of former CEO of Starbucks, Howard Schultz. So let's start your video. The life journey of Howard Schultz, that how he became the CEO of Starbucks. हॉवर्ड कल्स का जन्म 19 जुलाई 1953 को हुआ था। हॉवर्ड एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया करते और इनके पापा एक डिलीवरी ड्राइवर का काम किया करते थे। हॉवर्ड की चाइल्डहुड की लाइफ अच्छी खासी गुजर ही रही थी, तभी उसके पापा यानी हॉवर्ड के पापा का एक्सीडेंट हो गया और उनकी जॉब चली गई और उसके बाद उनके फैमिलीज़ की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बिगड़ गई और जहाँ पर बच्चे 12 साल की उम्र में खेलने के अलावा कुछ नहीं करते, हॉवर्ड ने कई पार्ट टाइम्स जॉब किए। काम के साथ पढ़ाई करना मुश्किल था, इसलिए हॉवर्ड पढ़ाई में पीछे रह गए, पर उन्हें फ़ुटबॉल की वजह से नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ने का मौका मिला। लेकिन फ़ुटबॉल उनकी मंजिल नहीं थी, इसलिए उन्होंने स्कॉलरशिप को छोड़कर कम्युनिकेशंस में डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए उन्होंने अनगिनत पार्ट टाइम जॉब किए, ब्लड डोनेट किया और अपनी कैसे भी करके अपनी पढ़ाई को पूरा किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उन्होंने कई अनगिनत जॉब किए और 26 ईयर्स की एज में वो हैमर प्लास कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट भी बने। पर हॉवर्ड इससे भी खुश नहीं थे, शायद उनकी किस्मत को उन्हें कहीं और ही ले जाना था और 1981 में उनकी किस्मत उन्हें स्टारबक ले गई, जहाँ पे हॉवर्ड को अपनेपन का एहसास हुआ और 1 साल तक स्टारबक के ओनर्स को बग और पैक करके सन 1982 में हॉवर्ड ने स्टारबक में अपनी जगह बना ली और स्टारबक के लिए काम करते हुए 1983 में काम के सिलसिले में हॉवर्ड को एक बार इटली जाना पड़ा। यहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग कॉफ़ी को डेली नीड की तरह नहीं बल्कि एक एक्सप्रेशन की तरह ज़िंदगी के मज़े लेकर पी रहे थे और ये सब देखकर हॉवर्ड एकदम हैरान रह गए। कॉफ़ी के साथ ऐसा रोमांस उन्होंने पहली बार देखा था और इस चीज़ से हॉवर्ड इतने इम्प्रेस हुए, उन्होंने स्टारबक के तीनों ओनर्स के सामने स्टारबक में कॉफ़ी स्टार्ट करने का आइडिया प्रपोज किया, पर ओनर्स को हॉवर्ड का ये आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया। उनका मानना ये था जो चीज़ बिगड़ी नहीं है उसे सुधार के क्या फ़ायदा, जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए। और फाइनली ओनर्स इस आइडिया के लिए मान गए और फर्स्ट टाइम स्टारबक ने कॉफ़ी को सेल किया और ये बिज़नेस एक प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुआ। लेकिन कुछ टाइम बाद ओनर्स ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया और इसी सब के चलते हॉवर्ड ने भी 1985 में स्टारबक को डिसकंटिन्यू कर दिया यानी छोड़ दिया। से अपने जॉब के रिज़ाइन देने के बाद हॉवर्ड ने अपना खुद का कैफ़े एल जियो नेल की शुरुआत। कैफ़े को खोलना कोई आसान बात नहीं रही हॉवर्ड के लिए, उन्हें इसे खोलने के लिए कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े और उन्होंने जिस 242 इन्वेस्टर्स के पास अपने आइडिया ले गए थे उनमें से 90% लोगों ने उन्हें नो के अलावा कुछ नहीं दिया था। पर हॉवर्ड ने हार नहीं मानी, उन्होंने डबल जोश के साथ मेहनत की और फाइनली 1986 में उनका बिज़नेस सेटल हो गया। वो अपना बिज़नेस हंसी खुशी चला ही रहे थे कि स्टारबक फिर से उनके सामने आके खड़ा हो गया था। फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते ओनर स्टारबक को बेच रहे थे। 28 करोड़ का अमाउंट स्टारबक के ओनर को देकर उन्होंने स्टारबक को अपने नाम करा लिया। एलजीओ नेल और स्टारबक के लोगों को मिलाकर एक नया लोगो बनाया। स्टारबक की ग्रोथ के लिए उन्होंने एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रेटजी प्लान की, यानी फटाफट उन्होंने स्टारबक के नए स्टोर्स खोले और 1992 तक 165 स्टारबक आउटलेट्स यूएस में प्रेजेंट थे और 1996 में ये आंकड़ा 100 तक पहुंच गया ग्लोबली और 1999 तक ये आंकड़ा 2000 तक पहुंच गया। स्टारबक को नंबर 1 बनाने के बाद सन 2000 में हॉवर्ड कल्स ने अपने सीईओ की पोस्ट से रिज़ाइन करके ये पोस्ट जिम डॉरल को थमा दी। तब तक स्टारबक 3500 आउटलेट्स ग्लोबली प्रेजेंट थे और अब इनकी जिम्मेदारी जिम डॉरल पर आ गई थी और 2000 से 2007 तक ये आंकड़ा 3500 से 15000 तक पहुंच गया। स्टारबक हर साल 1500 नए स्टारबक्स ओपन कर रहा था